हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिली। अगर वैल्यू में बात करें हम लोग, तकरीबन 42 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको एंट्री पॉइंट गुड दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपको इसके अंदर एंट्री बना देना। मेरे हिसाब से आपको वेट कर लेना चाहिए। 8 फरवरी तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके ये रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते तब कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिलेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं और गिरावट हमें देखने को मिल सकती। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्ट के लिए, तो देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 50% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करेंगे हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग इसके अंदर रिटर्न्स की बात करते हैं, पिछले 1 सालों में 25% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 2 सालों से कंपेयर कर लगभग 75% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से हम लोग बात करें लगभग 18% का नेगेटिव रिटर्न है। और पिछले 1 महीने से हम लोग चर्चा करें लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न है। तो आपको ये रिटर्न्स देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे रिटर्न्स दे सकते हैं। मे बी दे भी सकते हैं, मे बी इससे बुरा भी कंडीशन हो सकता है। तो आपको रिटर्न्स को देख कर इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं यहाँ पर आपको डिविडेंड दिखाने की कोशिश करूंगा। साल में आपको 2 बार डिविडेंड दी है। अगर हम लोग बात करें साल 2024 की, तो वहां पर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है 2 बार। साल 2023 की बात करें, वहां पर भी लगभग 9 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है। तो कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है। साल 2025 की बात करें तो मे भी हो सकता है रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसमें देखी जा सकती है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेवल्स एनालिसिस कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आपने हाई देख रहे हैं, ये इसने तकरीबन लेवल्स को टच करने की कोशिश की थी 1780 का जून 2024 के अंदर। उसके बाद हम लोग बात कर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अभी जहां पे ये ट्रेड होता हुआ दिखा है, यानी कि जहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली तकरीबन 1016 के आसपास, ये एक मेजर सपोर्ट यहां पे होता हुआ दिख सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इस चीज को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। समय में मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाने की कोशिश करूंगा यहां से। तो आप यहां पे देखिए, इसने इस लेवल के आसपास भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं मई 2024 के अंदर की कैंडल है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक उसी लेवल के आसपास यहां पर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 8 फरवरी को रिजल्ट इसके बुरे आते हैं, या फिर जिस तरह के बाजार में सिचुएशन अभी बनी हुई है, अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है, तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है, क्योंकि ये इसके लिए क्रूशियल लेवल होता हुआ दिख सकता है। मैं यहाँ पर समय में और थोड़ा पीछे आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ से आपको 4 साल पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप समय देख रहे हैं, ये है आपका साल 2021। ठीक इसी लेवल के आसपास इसे रिजेक्शन देखने को मिला था। ये जो रिजेक्शन लेवल था 1015 का लेवल था। इसके अंदर इस लेवल से ऐसी गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन इसने अपना बॉटम बनाया है 458 के आसपास का। तो आप लेवल्स को एनालाइज करके काम करिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर ठीक उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता है। मैं टाइम पीरियड को 1 डे की जगह 1 वीक में करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लेवल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसने 2021 के लेवल के आसपास इस लेवल्स को अप्रोच किया था। और समय में थोड़ा हम लोग और पीछे जाते हैं, तो साल 2017 के आसपास की बात करें, साल 2015 के आसपास की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करके काम करिए। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे आपको नहीं दे रहा। अगर यहाँ से गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 900 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। इसमें किसी तरह की आपको हैरानी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की बाजार की सेंटीमेंट है, वहां पर कहीं ना कहीं ये गिरावट इसके अंदर रहती है। तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर वापस से आपको एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। तो सिंपली आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको यहाँ पर काम नहीं करना है। अगर हम लोग प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें या प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें, तो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आप देखिएगा 16 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर 1720 का एस्टिमेट दिया गया अपसाइड के लिए। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, 685 का डाउन साइड में सपोर्ट दिया गया है। तो आपको 1720 के लेवल्स को देखकर भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पैनिक वाली सिचुएशन होती है। तो वैसे केस में हमारा जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो सारा कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। वहां पर कुछ भी टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के करिए। साथ ही साथ अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें इसके अंदर, तो ये भी टेक्निकल्स मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही ला के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए 16 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। सिंपली मैं बार बार कहूंगा कि आपको थोड़ा अवेयर हो जाना है। 8 फरवरी तक आपको थोड़ा सा अवेयर होकर वॉच करना है इस स्टॉक्स को, अगर आपके इसके अंदर पोजीशन बनी हुई है तो।